थोड़ी देर बाद रेहान्स क्लोसेट रूम से बाहर आता है। उसने ब्लैक जीन्स, ब्लैक वी नेक टी शर्ट और रेड कलर का ब्लेजर पहना था और ब्लैक शूज। रेहान्स ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट करता है, फिर अपनी वॉच पहनते हुए मुड़कर बानी को देखता है, जो बेड पर बैठकर उसके फ़ोन में गेम खेल रही थी। बानी गेम में इतनी बिजी थी कि उसे रेहान्स की प्रेजेंस पर ध्यान ही नहीं दिया। रेहान्स कुछ देर बानी को देखता है, फिर उसके पास जाकर फ़ोन ले लेता है। बानी सर उठाकर गुस्से में व्हाट द हेल, मैं जीतने वाली थी। रेहान्स झुककर बानी की आंखों में देखते हुए इंटेंसिटी से जीतने वाली थी पर नहीं जीत पाई। फिर डेविल स्माइल करते हुए, और मेरी मर्जी के बिना ना तुम जीत सकती हो ना हार सकती हो। फिर कुछ पल रुककर वाइफी बानी और रेहान्स एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक खुली किताब थी तो दूसरा गहरा समंदर। थोड़ी देर बाद रेहान्स बानी के होठों पर हल्की सी किस करके सीधा खड़ा हो जाता है। बानी अभी भी रेहान्स को देख रही थी। रेहान्स बानी को खुद की तरफ देखता पाकर डेविल स्माइल करता है और झुककर बानी की आंखों पर किस कर लेता है। बानी की आंखें बंद हो जाती हैं। रेहान्स बानी के कान में, ऐसे मत देखा करो वाइफी, वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा, बोलकर रेहान्स बानी के कान पर किस करके हट जाता है। रेहान्स की बात सुनकर बानी की दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। कुछ देर बाद बानी अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि रेहान्स रूम में नहीं था। बानी अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए, ये क्या होता है मुझे? हार्ट बीट इतने तेज थे, ये रेहान्स पक्का कुछ ट्रिक करता होगा। बानी खड़े होकर रूम के बाहर जाती है। उसके पैर का दर्द पहले से कम था। वो धीरे धीरे चल रही थी। बानी लिफ्ट से नीचे जाती है। एक्चुअली रिया उसका फ़ोन देने वाली थी, इसीलिए बानी नीचे जा रही थी। बानी नीचे जाकर हॉल में बैठ जाती है। माया और सलाका भी वहीं बैठी थी। दोनों बानी को ही देख रही थी। बानी उन दोनों को अपनी तरफ देखता पाकर खुद पे ध्यान देती है। बानी ने बस एक मिड टाइट लाइट हड्डी पहनी थी, इसीलिए माया और सलाका बानी को देख रही थी। अब बानी कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकती थी। बानी मुस्कुराते हुए, अगर आप लोगों ने मुझे देख लिया हो तो बताइए सब कहाँ हैं? बानी की बात सुन माया और सलाका एक दूसरे को देखती हैं। सलाका बानी को देखकर, प्रदीप और नमन ऑफिस गए हैं, टिया अपने फ्रेंड के साथ आउटिंग पर और मानसी कॉलेज। बानी मन में, मानसी को छोड़कर सारे इंसान फालतू हैं। अरे नहीं बिहान, वो फालतू नहीं है। माया, वैसे तुम? तभी एक मेड आकर बानी से, मैम आपसे कोई रिया मिलने आई है। बानी, भेज दो अंदर मेड। ओके मैम, बोलकर चली जाती है। सलाका बानी से, तुम्हें पता नहीं है क्या कि ओब्रॉयज़ पैलेस में आउटसाइडर का आना मना है? बानी क्लेमली, मिसेस ओब्रॉय, वो मेरा कुछ सामान लेने आई है। सलाका थोड़ी तेज़ आवाज़ में, तो तुम बाहर जाकर भी ले सकती हो, पैर तो है ही तुम्हारे पास। माया सलाका से, दीदी जाने दीजिए ना, रेहान्स ने परमिशन दी होगी। वैसे भी बानी के पे। तभी बानी अपना सलाका को घूरते हुए, आंखें ठीक है ना आपकी? सलाका कन्फ्यूजन से, क्या? वही माया बानी और सलाका को देख रही थी। बानी अपना पैर आगे करके, अगर आंखें ठीक होती तो ये बैंडेज दिख गया होता। फिर तिरछा मुस्कुराते हुए, बट आई थिंक आपकी आंखों में तकलीफ़ है, क्या कर सकते हैं, आफ्टर ऑल बुढ़ापा आ गया है। बानी की बात सुन जहाँ माया को हंसी आ जाती है, पर वो अपनी हंसी कंट्रोल कर लेती है। वहीं सलाका गुस्से से फटने को तैयार थी। सलाका कुछ बोलती उससे पहले ही रिया अंदर आ जाती है। वो से साइड करते हुए चारों तरफ देख रही थी। बानी रिया को देखकर सोफे से खड़ी होती है और धीरे से चलते हुए रिया के पास जाती है। बानी रिया को देखकर, इतना टाइम लग गया आने में? रिया मुंह बनाते हुए, क्या मैम, आपको आपके घर के रूल ही नहीं पता क्या? यहाँ आने के बाद
बाहर गेट पर ही मेरी पूछताछ शुरू कर दी। फिर मुझे ऐसे चेक किया जैसे मैं कोई वेपन लेकर अंदर आ रही हूँ, और तो और मेरी फ़ोटो भी ले ली। रिया की बातें सुनकर बानी भी हैरान हो गई थी। बानी मन में, इतनी सिक्योरिटी, हो गॉड, ये सब पक्का रेहांस नहीं करवाया होगा। आफ्टर ऑल वो किंग है। तभी रिया, मैम आपका फ़ोन। रिया की बात सुन बानी होश में आती है और रिया से अपना फ़ोन ले लेती है। बानी रिया को देखकर, सॉरी रिया, मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा, पर मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ इतनी चेकिंग होती है। रिया मुस्कुराकर, कोई बात नहीं है मैम, आप अपना ध्यान रखिए, बोलकर रिया चली जाती है। वो रुक नहीं सकती थी क्योंकि एक तो परमिशन नहीं थी, दूसरा कैफ़े ही रिया संभालती थी। बानी रिया के जाते ही पीछे मुड़ती है और देखती है कि सलाका वहाँ नहीं थी, पर माया खड़ी उसे ही देख रही थी। बानी माया को इग्नोर करके उसके साइड से निकल रही थी। तभी माया, तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? माया की बात सुन बानी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। माया और बानी अलग अलग डायरेक्शन में मुंह करके खड़े थे, पर एक दूसरे की साइड में। माया गहरी सांस लेकर आगे, हर किसी से भिड़ना ज़रूरी नहीं है बानी, ऐसे तुम अपने लिए ही प्रॉब्लम बढ़ा सकती हो। बानी सामने देखते हुए, और आप मुझे ये क्यों बता रही हैं? माया सामने देखते हुए, क्योंकि तुम किसी की याद दिलाती हो। जिस वजह से तुम यहाँ हो, उस वजह को अस्तित्व देने वाले की झलक है तुम में। ये बोलकर माया हल्का सा मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। बानी कन्फ्यूजन से माया को जाते हुए देखती रह जाती है। बानी लिफ्ट से ऊपर जाकर रूम में जाती है और बेड पर बैठ जाती है। बानी खुद से, क्या मतलब था माया आंटी का, जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ? मैं तो रेहांस की वजह से यहाँ हूँ। मतलब रेहांस को अस्तित्व देने वाले की झलक। फिर सर पर हाथ रखकर, रेहांस को अस्तित्व कौन? तभी बानी के दिमाग में कुछ आता है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। बानी धीरे से, चांदनी उबरोए, रेहांस को अस्तित्व उसकी माँ ही तो देगी, पर मेरे अंदर चांदनी उबरोए की झलक, क्या मतलब है इस बात का? बानी इधर उलझी थी, वहीं दूसरी तरफ कॉटेज में कबीर, विनीत और विहान तीनों अपने इन्वेस्टिगेशन रूम में थे। वही रूम जो बानी ने देखा था। कबीर, डीएम इंडिया में है। विनीत, पर कहाँ है हमें नहीं पता। कबीर, वैसे भी कैसे भी करके डीएम को बाहर लाना होगा। विहान कबीर को देखकर, बट हाउ? हमें तो ये भी नहीं पता कि डीएम मुंबई में है या कहीं और। कबीर विनीत और विहान को देखते हुए, डीएम मुंबई में ही है, उसकी वेपन की डील होने वाली है, पर कब, कहाँ, कैसे, वी डोंट नाउ। विहान, पर रेहांस को पता होगा। कबीर, ऑफ कोर्स, रेहांस अपने दुश्मनों की हर खबर जो रखता है। तभी विनीत, चांदनी उबरोई के बारे में कुछ पता चला? विनीत की बात सुनकर विहान, विनीत, कबीर और विनीत को देखने लगता है। विहान, तुम दोनों बड़ी माँ के बारे में क्यों जानना चाहते हो? कबीर, बानी चाहती है इसीलिए। ओबरॉय पैलेस में कभी भी कोई चांदनी ओबरॉय के बारे में बात नहीं करता। तुम्हें इसका रीज़न पता है? विहान सामने देखते हुए, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। बचपन में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, ब्रेन पर चोट गहरी थी और मेरी एज भी कम थी, सो आई लॉस्ट माई मेमोरीज। कबीर कुछ पल विहान को देखता है। तभी विहान का फ़ोन बजता है। विहान खड़े होकर, मैं अभी आया। विहान के जाने के बाद कबीर को सोचने लगता है। विहान बाहर आकर अपना फ़ोन बंद करता है और आंखें बंद करके बेल से टिककर खड़ा हो जाता है। विहान आंखें बंद किए हुए, हर राज के बाहर आने का वक्त होता है, बोलकर विहान अपनी आंखें खोलता है और कॉटेज से चला जाता है। ओबरॉय इंडस्ट्री। रेहांस अपनी चेयर पर बैठा था, सेरा भी सामने बैठा था। रेहांस पेपर वेट से खेलते हुए कुछ गुनगुना रहा था। सेरा रेहांस को ही देख रहा था। इस वक्त रेहांस का ऑरा बेहद खतरनाक था। पूरे केबिन में शांति थी। तभी रेहांस भारी आवाज़ में, तैयारी करो सेरा, कल का दिन काफ़ी खास होने वाला है।
रेहान की बात सुन सेरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। सेरा हैरानी से, बॉस आप सच में? तभी रेहान सेरा को घूर कर क्वेश्चन करने की परमिशन नहीं दी है। मैंने सेरा, जो बोला है वो करो। सेरा सर झुकाकर, ओके बॉस। फिर मन में, बॉस को पता है कि ये सब रिस्की होगा, फिर भी बॉस सोचते हुए सेरा गहरी सांस लेता है और केबिन से चला जाता है। रेहान पेपर वेट को देखते हुए, कल की शाम काफ़ी खास होगी वाइफी, बी रेडी फॉर सरप्राइज वाइफी। रेहान अपनी आंखें बंद करके सर चेयर से टिका देता है। उसकी आंखों के सामने बानी की ग्रे आइज आ जाती हैं। रेहान आंखें बंद किए हुए, राज आंखें तेरी सब कर रही हैं भैया, बोलते हुए रेहान के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। क्या है ये सच चांदनी उबरोई का? किस राज की बात कर रहा है रेहान? बानी पूरे दिन अपने रूम में ही रहती है। शाम को वो अपने पैर का बैंडेज भी उतार देती है। बानी का पैर कब ठीक था, वो चल पा ही रही थी। रात का वक्त बानी स्विमिंग पूल में पैर डालकर बैठी थी। वो किसी सोच में गुम थी, तभी कोई उसे गोद में उठा लेता है। ऐसे अचानक उठाने से बानी हड़बड़ा जाती है और सर उठाकर रेहान को देखती है। बानी रेहान के गले में अपनी बाहें डालकर, ऐसे अचानक उठाने की क्या ज़रूरत थी? रेहान बानी को रूम में ले जाते हुए, रात को स्विमिंग पूल के पास क्या कर रही थी तुम? ठंड लग जाती तो? वैसे भी तुम्हारी बॉडी ठंड नहीं झेल पाती। रेहान की आवाज़ में फिक्र थी जो बानी साफ महसूस कर सकती थी। बानी रेहान का चेहरा देखते हुए बस ऐसे ही बैठी थी, बोर हो रही थी इसीलिए। रेहान बानी को बेड पर बिठाते हुए, तो इंटरटेन होने के लिए खुद को बीमार करने का प्लान था, बोलकर रेहान बेड पर बैठकर बानी का पैर देखता है। रेहान बानी के पैर को छूते हुए, वाइफी अब दर्द तो नहीं हो रहा ना? बानी पीछे सर टिकाकर ते हुए, नहीं। वैसे तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? रेहान बानी को देखकर, अपनी प्रेसियस वाइफी की फिक्र करना जरूरी है। द थिंग इज दैट यू आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी। रेहान की बात पर बानी कुछ नहीं कहती। रेहान कुछ देर बानी का चेहरा देखता है। बानी अपनी बोझ चढ़ाते हुए, क्या हुआ? रेहान बिना किसी भाव के, तुम बोर हो रही थी ना वाइफी? बानी कन्फ्यूजन से, हाँ तो? तभी रेहान बेड से खड़े होकर बानी को इंटेंस साइड से देखते हुए, सो तुम्हारी बोरियत दूर करने का एक अच्छा ऑप्शन है। कल एक पार्टी है एंड तुम मेरे साथ चलोगी। बानी कन्फ्यूजन से, कैसी पार्टी? रेहान डेविल स्माइल करते हुए, वे तुम्हें कल पता चल जाएगा वाइफी, बोलकर रेहान वॉशरूम चला जाता है। बानी खुश से, इसकी स्माइल देखकर कुछ गड़बड़ लग रही है, कैसी पार्टी हो सकती है? बानी कुछ देर सोचती है, फिर अपना फ़ोन उठाकर कबीर को मैसेज करने वाली थी कि तभी वॉशरूम का गेट खुलता है। बानी देखती है कि रेहान उसकी तरफ ही आ रहा था। रेहान बानी के पास आकर उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है। बानी रेहान को घूरते हुए, मेरा फ़ोन वापस दो। रेहान बानी का फ़ोन नाइट स्टैंड पर रखता है और बेड पर बानी के ऊपर आ जाता है। बानी हैरानी से रेहान को देख रही थी। रेहान बानी के दोनों हाथों को बेड की तरफ अपने हाथों से इंटरवाइंड करते हुए, वाइफी ये हमारा टाइम है, सो तुम्हारा फ़ोन बीच में नहीं आ सकता, बोलकर रेहान बानी के गाल पर किस करता है। रेहान और बानी इस वक्त बेहद करीब थे। दोनों की गर्म सांसें आपस में मिल रही थी। रेहान बानी की आंखों में देखते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। इसी के साथ दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं। रेहान और बानी एक दूसरे को प्रेजेंटली किस कर रहे थे। रेहान बानी के पूरे चेहरे को किस करता है, फिर बानी की गर्दन पर किस करने लगता है। बानी अपनी आंखें बंद किए गहरी सांसें ले रही थी। रेहान किस करते हुए बानी की गर्दन पे अपनी उंगलियां फेरता है, जिससे बानी होश में आती है। बानी धीरे से, रेहान को मानो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बानी थोड़ी तेज आवाज़ में, रेहान आई एम ऑन पीरियड्स। ये सुनते ही रेहान रुक जाता है। वो कुछ देर बानी के गर्दन पे अपना हाथ सर लगाकर गहरी सांसें लेता है।
कुछ देर बाद रेहान्स अपना सर उठाकर बानी को देखता है, जो वैसे ही सो गई थी। रेहान्स बानी के ऊपर से हटकर साइड में लेट जाता है और बानी को अपने सीने से लगा लेता है। अगली सुबह बानी जब सोकर उठती है तब रेहान्स रूम में नहीं था। बानी नहाकर बेड के पास जाती है और अपना फ़ोन उठाती है। बानी देखती है कि रेहान्स का मैसेज था, आज तुम कहीं नहीं जाओगी वाइफी, एंड डोंट डेयर टू डिसअपॉइंट मी, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंस इज़ नॉट गुड फॉर यू। ये पढ़कर बानी का मुंह बन जाता है। बानी धीरे से ब्लैकमेलर। बानी सेकंड फ्लोर पर जाती है और चारों तरफ देखती है। बानी रेलिंग पे हाथ रखकर नीचे देखते हुए कुछ कर भी नहीं सकती। मैं चारों तरफ कैमरा लगे, अगर रेहान्स को पता चल गया कि मैं उसके ही घर में सर्च ऑपरेशन करने की सोच रही हूँ तो मेरी वाट लगा देगा। बानी नीचे पूरे हॉल को देखते हुए, सबसे अजीब बात तो यह है कि यहाँ चांदनी उबरोई की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो चांदनी उबरोई कहीं थी भी नहीं। कोई निशानी, कोई फ़ोटो, कुछ भी नहीं है या छुपाई जा रही है। फिर फ्रस्ट्रेट होकर, पर कोई छुपाएगा क्यों? तभी बानी की नज़र एक कॉर्नर के रूम में जाती है। डेजी ने बताया था कि वो स्टोर रूम है। बानी एक बार उस रूम में जाकर देखती हूँ, बोलकर बानी उस रूम की तरफ बढ़ जाती है। बानी वो रूम खोल पाती उससे पहले ही कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। बानी पीछे मुड़कर देखती है, उसके सामने माया खड़ी थी। माया थोड़ी गुस्से में, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बानी माया को देखते हुए, ये रूम देखने आई थी। इतने दिनों से क्रोसिटी हो रही थी तो सोचा आज देख लो। बानी की बात सुन माया के फेस एक्सप्रेशन थोड़े चेंज होते हैं, पर वो खुद को नॉर्मल कर लेती है। माया, वो स्टोर रूम है बानी, इस रूम में कुछ नहीं है देखने के लिए। बानी बिना कोई बहस किए सर हिला देती है और वहाँ से जाने लगती है। बानी एक बार पीछे मुड़कर माया को देखती है, जो स्टोर रूम के गेट को देख रही थी। बानी मन में, कुछ तो है, ये पता लगा कर रहूँगी, सोचते हुए बानी वहाँ से चली जाती है। बानी कबीर को पार्टी के बारे में नहीं बताती। वो खुद देखना चाहती थी कि रेहान्स उसे कहाँ ले जाएगा। शाम हो गई थी। बेड पर एक ड्रेस रखी थी। बानी उस ड्रेस को घूर रही थी। वो ड्रेस रेहान्स ने भिजवाई थी। बानी गहरी सांस लेकर, चल बानी रेडी हो जा, पता नहीं आज क्या देखना पड़ेगा, बोलकर बानी वो ड्रेस उठाकर चेंज करती है। बानी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर तैयार होती है और फिर खुद को फाइनल लुक में देखती है। बानी ने ब्लैक कलर का सब स्ट्राप वाला ब्लैकलेस गाउन पहना था, जिसमें लेफ्ट साइड मैट थिंग तक साइड थी। बानी के बाल खुले हुए थे। बानी ने अपने बालों को कर्ली किया हुआ था। होठों पर रेड लिपस्टिक और स्मोकी ग्रे आइज, कानों में इयररिंग और हाथ में एक ब्रेसलेट, थोड़ा सा मेकअप और ब्लैक हील्स। बानी खुद को देखते हुए परफेक्ट। तभी बानी के फ़ोन पर रेहान्स का मैसेज आता है, जो उसे नीचे बुला रहा था। बानी अपना क्लेचर लेकर रूम से निकल जाती है। क्या पार्टी में कोई सरप्राइज़ मिलेगा बानी को? क्या है शातिर रेहान्स का प्लान? हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।